कल्कि एक छोटे से गांव में जन्मा और पला बड़ा। उसका गांव हरे भरे खेतों, शांत नदी और प्यारे लोगों से भरा हुआ था। कल्कि का जीवन बहुत सरल और संतोषजनक था। वो दिन भर खेतों में काम करता, दोस्तों के साथ खेलता और शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताता। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि मेहनत और ईमानदारी से ही सच्ची खुशी मिलती है। बचपन के सपने कल्कि का सपना था कि वह एक दिन दुनिया में कुछ बड़ा करे। उसने हमेशा कहानियों में सुना था कि कैसे महान योद्धाओं और नायकों ने दुनिया को बदल दिया। वह भी एक ऐसा ही नायक बनना चाहता था, लेकिन अपने गांव की सीमाओं के बाहर की दुनिया उसके लिए एक रहस्य थी। जब कल्कि जंगल में अकेला टहल रहा था, उसने देखा कि आकाश अचानक चमकने लगा। उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक देवता प्रकट हुए। देवता ने उसे बताया कि उसे दिव्य शक्तियां दी जा रही हैं ताकि वो बुराई के खिलाफ लड़ सके और धरती पर शांति स्थापित कर सके। शक्तियों का आविर्भाव कल्कि ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ असाधारण शक्तियां जागृत हो रही हैं। उसने देखा कि वह अदृश्य हो सकता है, बेहद तेज दौड़ सकता है और अद्वितीय मानसिक शक्तियां प्राप्त कर चुका है। प्रारंभ में वह इन शक्तियों से डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उसने उन्हें नियंत्रित करना सीख लिया। कल्कि ने निर्णय लिया कि वह इनका उपयोग समाज की भलाई के लिए करेगा। उसने अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों में होने वाले अपराधों के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। उसने कई बार डाकुओं, चोरों और अन्य अपराधियों को पकड़ा और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया। गांव वालों की प्रतिक्रिया धीरे धीरे लोग उसे एक नायक के रूप में पहचानने लगे। उसके गांव के लोग उसे प्यार और सम्मान देने लगे। वे उसे धरती का रक्षक कहने लगे। कल्कि ने अपने गांव के लोगों को सिखाया कि वे भी अपनी आत्मा शक्ति को पहचानें और अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करें। कुछ बुरे लोग और संगठनों ने उसे चुनौती देनी शुरू कर दी। इनमें से कुछ लोग भी असाधारण शक्तियों के मालिक थे। उन्होंने कल्कि को हराने के लिए कई चालें चलीं। कल्कि को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी शक्तियों की सीमाओं को पहचानना पड़ा। हर लड़ाई के बाद वह और अधिक मजबूत और बुद्धिमान होता गया। उसने सीखा कि सिर्फ शक्तियों से ही नहीं, बल्कि सही रणनीति और धैर्य से भी जीत हासिल की जा सकती है। कल्कि ने ये भी समझा कि उसकी शक्तियों का स्रोत क्या है। उसने ध्यान और योग के माध्यम से आत्मा खोज की यात्रा शुरू की। उसने जंगल में एकांतवास किया और अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने और उन्हें मजबूत करने का अभ्यास किया। दिव्य योद्धा का रहस्य। अपनी आत्मा खोज की यात्रा के दौरान कल्कि को पता चला कि वह एक दिव्य योद्धा है, जिसे धरती पर शांति स्थापित करने के लिए भेजा गया है। उसने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने के लिए देवताओं से निर्देश प्राप्त किए और उन्हें अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। अंतिम विजय, बुराई का अंत। कल्कि ने अपनी आत्मा खोज की यात्रा पूरी की और अब वो पूरी तरह से अपनी शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम हो गया था। उसने सभी बुराइयों का अंत किया और अपने गांव और देश में शांति और समृद्धि लाई। उसने अपने दुश्मनों को पराजित किया और समाज में एक नया युग स्थापित किया। सम्मान और प्रतिष्ठा। कल्कि की कहानी एक प्रेरणा बन गई और उसे एक महापुरुष के रूप में जाना जाने लगा। लोग उसकी वीरता और बलिदान की कहानियां सुनाने लगे। उसका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया और उसकी मूर्तियां हर गांव और शहर में स्थापित की गईं। नई शुरुआत, नए लक्ष्य। लेकिन कल्कि की यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई।
उसने समझा कि असली लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। उसने नए लक्ष्यों की ओर बढ़ना शुरू किया, ये जानते हुए कि हर दिन एक नई चुनौती और एक नया अवसर लेकर आता है। उसने अपने ज्ञान और अनुभव को नई पीढ़ी के नायकों के साथ साझा किया और उन्हें प्रशिक्षित किया। भविष्य की उम्मीद कल्कि ने अपने जीवन में आई हर चुनौती को स्वीकार किया और उनसे सीखा। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि असली शक्तियाँ हमारे भीतर ही होती हैं और हमें उनका सही उपयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। उसके आदर्श और उसकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी अपने भीतर की शक्तियों को पहचानें और समाज की भलाई के लिए उनका उपयोग करें। इस तरह कल्कि ने अपने जीवन में आए बदलावों को स्वीकार किया और उन्हें अपने तथा समाज के कल्याण के लिए उपयोग किया। उसकी कहानी एक युगांतकारी यात्रा की कहानी है, जो हमें सिखाती है कि साहस, धैर्य और समर्पण से हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।